क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकने के 100% संभावना है। ठीक है, तो जैसा कि आप पहले क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम बात करें cos 45 डिग्री की, तो इसका मान होता है 1/√2, 1/√2। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, माइनस 1। यहाँ से हम 2 cos थीटा का cos 45 है, इसका मान रखें, यानी कि 1/√2 स्क्वायर दिया है, स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ठीक, माइनस में 1 बराबर में क्या दिया है cos थीटा। तो यहाँ से हम बात करें 2 गुणे स्क्वायर करेंगे इसका, तो 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 - 1 बराबर में cos थीटा। ठीक है, 1 - 1 बराबर में cos थीटा। अभी देखिए -1 + 1 कट के 0 होगा और बचा क्या cos थीटा। में आपको पता होगा कि 0 अंश जो होता है cos 90 अंश का होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम 0 की जगह cos 90 अंश लिख सकते हैं बराबर में cos थीटा। यहाँ से cos और cos कैंसिल होगा, थीटा का मान कितना आया 90 डिग्री, थीटा का मान कितना आया है 90 डिग्री आया है, जो कि आपका आंसर सही होगा। आपका आंसर कितना होगा, थीटा का मान 90 डिग्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक संख्या 7 दिया तो अगली संख्या 8 होनी चाहिए। ठीक है, 10 दिया तो अगली संख्या 11 होनी चाहिए। बट मेरे भाई आपको संख्या नहीं पता है, तो हम संख्या को मान लेते हैं कि माना, ठीक है, मान लेते हैं माना पहली धन क्रमागत, पहली धन क्रमागत संख्या कितना है x है, कितना है मेरा x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x + 1, कितना होगा x + 1, क्योंकि क्रमागत लेना है जस्ट उसके आगे वाला, तो आगे वाला कैसे आएगा, 1 जोड़ेंगे तो आगे वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि पूर्णांकों का योग जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, यानी इस दोनों संख्याओं का वर्ग करना है, उसके बाद जोड़ देना है। तो पहले का वर्ग करेंगे तो x² प्लस दूसरे का वर्ग लेंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर। इसको जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए 365। ठीक है, 365 मिलना चाहिए। अभी हम आगे चलते हैं, आगे कह रहा है x² प्लस a + b का होल स्क्वायर, यानी कि x² प्लस b² करेंगे, a का स्क्वायर 1 प्लस 2x बराबर में 365। ठीक है, एक x मिलके 2x² प्लस 2x प्लस में 1, 365 पे शांति करेंगे तो माइनस में 365 बराबर 0। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x² प्लस 2x माइनस 365 प्लस 1 है, यानी घटाएंगे तो माइनस में 364 मिलेगा। अब हम करते क्या है, ठीक है, अब हम करेंगे 2 से सारे बच्चों में भाग दे देंगे, 2 कॉमन मिला सारे में 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 2 से भाग करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा x² मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा x मिलेगा, माइनस इसको 2 से भाग देंगे तो 2 × 2 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4। ठीक है, बराबर में 0। अभी आपको 182 का ऐसा फैक्टर करना है। ठीक है, ऐसा फैक्टर करना है कि इसको गुणा करने पर, यानी 2 संख्या ऐसे लेने हैं कि गुणा करने पर 182 आ जाए और घटाने पर 1 मिल जाए। तो मेरे भाई x² प्लस 14 माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, 182 माइनस 0। अभी देखिए x² प्लस 14x माइनस में 13x माइनस 182 बराबर 0। x का दोनों में गुणा कर दिया। ठीक है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x + 14 मिलेगा, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा, भाग देंगे तो 14 मिलेगा।
अभी आप देख रहे हैं कोष्टक में बराबर है, यानी कि हम शून्य दिखाते हैं। x + 14 = 0, x - 13 = 0। ठीक है, अभी यहाँ से x का दो मान निकल के आएगा, एक आएगा -14, एक आएगा x = 13। तो माइनस वाला नहीं लेना है, 13 लेना है, प्लस वाला। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग माने क्या है। देखिए x का मान आया 13। ठीक है, x का मान कितना आया है 13, यानी जो हमारी पहली क्रमांक धन क्रमांक संख्या होगी 13 होगी। जस्ट इसके आगे वाली कितना होगी 14 होगी। ठीक है, अभी 13 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो आपका जो योगफल मिलेगा 365 मिलेगा। आपका आंसर क्या होगा 13 और 14। ठीक है, अब हम अगले वीडियो को देखते, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, x और y में क्या ज्ञात करना है, संबंध। यानी कि ये दो बिंदु दे रखा है, इसके बीच में एक बिंदु है x और y, इन्हीं के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो हम करते क्या है कि इसको मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या दे रखा है, समदूरस्थ यानी बराबर दे रखा है। अब हम लोग लगाते हैं फार्मूला बीच की दूरी का, यानी कि d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनके बीच की दूरी हो गया। अब बराबर में करते हैं इनके बीच की दूरी। ठीक है, यानी कि रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं x2 और y2। ठीक है, मान रखते हैं फार्मूले पर। करा कि x2 - x1 यानी कि x में से x1 यानी कि 3 को घटाना, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2 का मान दिया है y - y1 का मान दिया है 6, स्क्वायर लगा। ठीक है, अभी रूट में अभी x2 y2 दिया है, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 और y1, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो करा x2 - x1 यानी कि x -3 दिया है, प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस y2 कितना दे रखा है y माइनस y1 कितना दे रखा है 4, इसका स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए रूट से रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। अब आगे करते क्या है, a - b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab यानी कि 2 3 6x। ठीक है, प्लस इसमें भी लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, 2 6 के 12 y बराबर, इसमें भी करिए तो x स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 प्लस 2 3 6x। इसमें करेंगे तो कितना होगा y स्क्वायर प्लस 4 4 के 16 माइनस 4 दूनी 8y। ठीक है, अभी हम देखते हैं कौन कौन सा कट रहा है। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस में है। ठीक है, अभी देखते हैं 9 यहाँ पर 36 यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना होगा 45 होगा, -6x -12y बराबर यहाँ पे कितना है 16 है, 9 है, जोड़ेंगे तो 25 होगा, प्लस में 6x माइनस में प्लस में 6x होगा, उसके बाद माइनस में क्या होगा 8 है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी देखिए x वाला x साइड और y वाला y साइड करते हैं, यानी कि 45 और इधर 25 से 95 करेंगे तो -25 हो गया। उसके बाद -6x है, फिर क्या है -95 करेंगे तो प्लस में है, इस साइड जाएगा तो -6x। उसके बाद -12y है, प्लस में 8y, सब सारे के सारे उस साइड कर दिए। ठीक है, बराबर इस साइड क्या बचा है 0। अभी आगे देखते हैं, इसके बाद करिए कितना बचेगा, घटाएंगे तो 0 20 बच गया, -6x जुड़ जाएगा -12x। ठीक है, उसके बाद -12y प्लस 8y कितना मिलेगा 4y बराबर में 0। 4 से सभी में भाग देंगे तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा, यहाँ पे 3x मिलेगा, यहाँ पे माइनस में y मिलेगा बराबर में 0। ठीक है, मेरा यही है x और y के बीच संबंध। ठीक है, क्या आपका आंसर आया है, आंसर आपका आया है 5 - 3x - y बराबर 0। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, मेरे भाई एक शंकु है, ठीक है, शंकु सभी लोगों को पता होना चाहिए। शंकु एक इस तरीके का होता है, ठीक है, एक वृत्त का आधार है। कह रहा है कि आधार की त्रिज्या मेरे भाई दे दिया है 3.5, ठीक है, तथा ऊंचाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। पूछ लिया है तिर्यक ऊंचाई, यानी कि इसका क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये जो आकृति बन रही है कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हमको एक फार्मूला पता है पाइथागोरस का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर पूछ लिया है, कर्ण का स्क्वायर पूछा है, लंब का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है। अभी 12 का स्क्वायर हो गया प्लस आधार कितना दिया है 3.5 का होल स्क्वायर। अभी कर्ण का स्क्वायर निकालना है, बराबर 12 का स्क्वायर सभी को पता है 144 प्लस 35 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, मैंने बताया था 5 × 5 = 25 हो गया, 3 × 4 = 4 × 12 यानी कि 1225। 35 का स्क्वायर 2 अंक पे 10 मिला। अभी कर्ण का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 2 4 2 6 4 1 5 1 156 यानी कि 15,625 किसका वर्ग है आपको पता होना चाहिए, 125 का वर्ग है। 2 अंक पे 10 लगा है, 1 अंक पे लगा दीजिए, आपका कर्ण का यानी जो कर्ण का मान आएगा मेरे भाई क्या आएगा 12.5। कितना आएगा 12.5 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी 12.5 होगी, आपका यही आंसर है। आगे देखिए, कह रहा है कि बिंदुओं A, B, ठीक है, और -A, -B के बीच की दूरी आपका D पूछ लिया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, उसके बाद x2 और y1। अभी देखिए, अब हम लोग मान रखते हैं फार्मूला x2 यानी कि -a, x1 की बात करें तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो -b और -b का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए, आपको पता होगा कि d -a मिलके क्या आ जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2b का होल स्क्वायर, ठीक है। d बराबर रूट में इसका करेंगे तो 4a² प्लस में 4b², ठीक है। अभी हम करते क्या है 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, मिलेगा a² प्लस में b², ठीक। अभी हम करते क्या है 4 को जो है रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा 2 रूट में a² प्लस में b², यही जो आपका होगा आंसर होगा, ठीक है। आपका आंसर कितना है 2 रूट में a² प्लस में b², ठीक है।